यौम आशूरा पूरी दुनिया में याद हुसैन, मातम, जलसा जुलूस और ताज़ियादारी के लिए मशहूर है। इलाक़ाए मेवात में भी मुहर्रम के 10 दिन मुनफरिद अंदाज में मनाए जाने की रिवायत रही, जो अब महज एक तारीख़ बनकर रह गई है। आज से 30-40 साल पहले मेवात के तकरीबन 50 गाँवों में ताज़िए निकाले जाने की रिवायत रही। 2 साल पहले तक ये ताज़िएदारी की रिवायत सिर्फ बिछोर गांव तक सिमट गई और अब बिछोर गांव में भी ताज़िए नहीं निकाले जा रहे। वक्त बदलता गया। दीनी रहनुमाओं की माने तो जैसे जैसे लोग दीनी तालीम से आशना हुए, मेवात में ताज़ियों, छाती पीटना, जिसे हब्दा देना कहा जाता था, का रिवाज ख़त्म होता गया। मुहर्रम के 10 दिनों में भी नौजवान पटाबाजी यानी लाठी चलाने का हुनर दिखाते थे। बड़े बड़े मेले लगाए जाते और मुकाबला आराई शबाब पर होती थी। ख़त्म होती हुई इस रिवायत पर वबाई मर्ज कोरोना वायरस ने ख़ात्मे की आखिरी मुहर लगा दी है और अब ऐसा लगता है कि मेवात से ताज़िएदारी की ये रिवायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर 50 साल पहले का देखा जाए तो मेवात के करीब 50 गांवों में ताजिए निकाले जाते थे और मेले लगते थे। धीरे धीरे अब ये ताजिए जो है मेवात में सिमट कर एक बिछोर गांव में रह गए थे, लेकिन वहाँ भी 2 साल पहले आपस में ताजियाओं को निकालने ना निकालने को लेकर झगड़ा हो गया और जिसकी वजह से वहाँ भी ताजिए बंद हो गए। और मैं देखता हूँ कि मैं करीब 23 साल से मेवात में पत्रकारिता कर रहा हूँ और तभी से मैं मेवात में जो क्योंकि जो चाहे बिछोर हो, चाहे पुराना हो, चाहे नगीना हो, चाहे कई जगह जो है ताजिए निकलते थे, वहाँ की हम कवरेज करते थे। वहाँ एक अलग जोश हुआ करता था कि जो युवा हैं वो पट्टेबाजी खेलते थे, अपना जोहर दिखाते थे और औरतें भी मेले में पहुँचती थी, जो इमाम हुसैन की शहादत पर मरसिया गाती थी। और मेवात में हब्दा कहते हैं छाती पीटने को, यानी कि उसमें गम में छाती पीट कर अपना गम मनाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये माना जाए कि या हुड़दंगियों की वजह से या कुछ असामाजिक तत्व जो इन मेलों में घुस गए थे, जो लूट खसोट करते थे, औरतों के जेवरात छीनते थे, कुछ इस तरीके से घटनाएं बढ़ गई थी जिसकी। और दूसरी तरफ मेवात इलाका जो है तबलीगी जमात से अधिकतर जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी ताजिया को निकालना एक गलत जो परंपरा बताया था कि ताजियों के महीना है वो गम का महीना है, उसको मातम से ना मनाया जाए बल्कि गम से मनाया जाए। तो इसका भी कुछ असर पड़ा, यानी कि ये माना जाए कुछ तबलीगी जमात का असर हो और कुछ हुड़दंगियों की वजह से मेलों में जो है हुड़दंग किया जाता था, उनकी वजह से आज मेवात में ताजिए ये माना जाए कि बिल्कुल याददाश्त बनकर रह गई है और आगे शायद ही मेवात में कभी ताजिए देखने को मिले। 10 तारीख को करबला के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली के बेटों ने दी, उसके परिवार के 72 आदमियों ने दी। वो ता क़यामत याद रहेगा और उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, किसी सूरत में नहीं भुलाया जा सकता। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा थे, हमारे बहुत पुराने रवाज थे, रीति रवाज थे, उनको हमें इस तरीके से नहीं टालना चाहिए था। उसका एक बड़ा फ़ायदा ये था कि हमारे लोग 10 दिन तक लगातार पट्टेबाजी खेलते थे। सारा नौजवान तबका गांव के किसी चौपाल पे इकट्ठा होकर तब पट्टेबाजी खेलता था। उसके बाद में कुश्तियों का भी माहौल होता था, कबड्डी का भी माहौल होता था। तब वो धीरे धीरे सारी चीज़ें निकल गई। जहाँ बहन बेटियाँ मार्केट में या बाज़ार में जाती थी, उस त्यौहार में जाती थी, ताजिए में जाती थी, वहाँ नौजवान सारा तबका भी जाता था। ताजिए की शक्ल में एक बड़ी इमारत सी बनाकर उसका जुलूस निकाला जाता था और आज वो जुलूस बंद हो गया है। तबलीगी मूवमेंट जो है तो हमारा वो, क्योंकि उसमें जहालत झलकती थी, जहालत को बंद करने के लिए तबलीगी मूवमेंट का उसमें ज़्यादा रोल रहा। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।